असम की कुकी चौधरी। दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन की ओर से सियासत की ऐसी खिलाड़ी हैं जिससे खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भिड़ गए। बीजेपी उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए कुकी चौधरी और उनके परिवार पर एक बड़ा आरोप लगाया। आरोप को जस्टिफाई करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत भी दिखाया गया, लेकिन सीएम हिमंता की ओर से दिए गए प्रूफ में कितनी सच्चाई थी, उस पर से पर्दा कुकी की मां ने ऐसा उठाया, यकीन मानिए आपके जहन में यही सवाल आएगा, क्या सत्ता में बने रहने के लिए प्रदेश का मुखिया किसी भी हद तक जा सकता है? हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ अब कुकी चौधरी की मां ने मोर्चा खोल दिया है। वो सीधे वहां पहुंच गई जिसकी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। असम की राजनीति में इन दिनों एक नाम लगातार सुर्खियों में है, कुकी चौधरी। गुवाहाटी सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ रही कुकी चौधरी बीजेपी उम्मीदवार विजय गुप्ता को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं। लेकिन चुनावी मुकाबला तब और गर्मा गया जब खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मैदान में उतर आए। सीएम हिमंता ने न सिर्फ कुकी पर बल्कि उनके परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए। हिमंता के आरोप क्या थे? बीफ खाने का आरोप, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, एंटी नेशनल लोगों का समर्थन और यहां तक कि पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं था, ये सीधे सीधे इमेज पर वार था। हिमंता ने दावा किया था कि उनके परिवार ने बीफ खाकर और सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर हिंदुओं का अपमान किया और उनकी मां ने सोशल मीडिया पर उमर खालिद और सरजिल इमाम का खुलेआम समर्थन किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इन आरोपों के खिलाफ कुकी की मां सुजाता चौधरी खुद मैदान में उतर आई। उन्होंने सीधे महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया और जो शिकायत पत्र लिखा उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब समझिए कुकी की मां की शिकायत पत्र में क्या कहा गया और उसका मतलब क्या है। सुजाता चौधरी साफ कहती हैं, हिमंता की ओर से उन पर लगाए सारे आरोप झूठ हैं, बेबुनियाद और राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं। सुजाता चौधरी कहती हैं, मैं एक आम इंसान हूं और चुनावी राजनीति में मेरा कोई एक्टिव रोल नहीं है। मैं पब्लिक चर्चा में सिर्फ इसलिए आई हूं क्योंकि मेरी बेटी कुकी चौधरी गुवाहाटी सेंट्रल सीट से चल रहे असम विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इस पत्र के अगले हिस्से में कुकी की मां बदनाम करने वाले आरोप के नेचर के बारे में लिखती हैं। कहती हैं, एक पब्लिक चुनाव कैंपेन के दौरान असम के माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया और पब्लिक के सामने मेरे खिलाफ ये आरोप लगाए कि मेरी सोशल मीडिया एक्टिविटी ने सनातनी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखती हूँ, मैं एंटी नेशनल लोगों को सपोर्ट करती हूँ, मैं सबके सामने बीफ खाती हूँ। ये सब आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा का कुकी और उनकी मां पर लगाए गए हैं। कुकी की मां सुजाता चौधरी ने कहा कि ये बातें पूरी तरह से झूठी, बेबुनियाद और गलत इरादे से कही गई हैं और ऐसा लगता है कि ये मुझे बदनाम करने और मेरी बेटी को राजनीतिक रूप से टारगेट करने के इरादे से कही गई है। अपने शिकायत पत्र के अगले हिस्से में सुजाता लिखती हैं, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों के सामने एक फोटो दिखाई जिसमें आरोप लगाया गया कि इसमें मैं बीफ खाती हुई दिख रही हूँ। मैं साफ तौर पर यह कहती हूँ, ये फोटो डेनवर कोलोराडो यूएसए में मौजूद द इंटरनेशनल चर्च ऑफ कैनबिस में ली गई थी। इमेज में जो चीज है वो एक कॉनिकल सिलेंडर जैसा आर्टिस्टिक प्रॉप है, ना कि कोई खाने की चीज। ये आरोप है कि मैं बीफ खा रही थी, असल में गलत है और जानबूझकर गुमराह करने वाला है। ऐसे दावे बहुत बुरे हैं और मेरी पर्सनल रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा के इन आरोपों का असर कुकी और उसकी मां की जिंदगी पर क्या पड़ा। सुजाता महिला आयोग को लिखे पत्र में कहती हैं, इन आरोपों के बाद उनकी पर्सनल तस्वीरें जिसमें मेरी नाबालिग बेटे के साथ वाली तस्वीर भी शामिल है, बिना इजाजत के सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। उनके साथ ऑनलाइन बुरा बर्ताव, हैरेसमेंट और चरित्र हरण हुआ। कई अनजान लोग और सोशल मीडिया हैंडल्स ने उनकी इज्जत खराब करने के लिए छेड़छाड़ की गई हुई तस्वीरें और एआई जनरेटेड कंटेंट शेयर किया है।
इन कामों की वजह से उन्हें और उनके परिवार को, खासकर उनके नाबालिग बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंटल परेशानी हुई है और रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, कुकी की मां ने अपनी शिकायत में जो मुद्दे उठाए हैं वो गंभीर है। जो 4 मुद्दे हैं वो ये हैं: चरित्र हनन, महिला को टारगेट करना, फेक कंटेंट फैलाना, नाबालिग की सुरक्षा का उल्लंघन। इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कानूनी लड़ाई में भी बदल सकता है। दोस्तों, अगर एक मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए सबूत पर ही सवाल उठने लगे तो सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का बन जाता है। क्या चुनाव जीतने के लिए किसी की छवि के साथ इस तरह से खेला जा सकता है? तो दोस्तों, असम की लड़ाई अब सिर्फ वोटों की नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी है सत्य बनाम झूठ, इज्जत बनाम राजनीति और सिस्टम बनाम एक आम नागरिक की आवाज की। अब देखना होगा महिला आयोग इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या इस मामले में सच्चाई सामने आ पाती है। दोस्तों, सवाल अब सिर्फ असम की एक सीट का नहीं रहा, सवाल है सियासत की उस सीमा का जहां जीत की भूख सच को निगलने लगती है। क्या एक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चुनावी जंग में इतना आगे बढ़ सकते हैं कि एक परिवार की इज्जत, एक मां की गरिमा और एक नाबालिग की नीचता भी दांव पर लग जाए? और अगर कुकी चौधरी के खिलाफ लगाए गए आरोप सच नहीं निकले तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला था या फिर सुनियोजित चरित्र हरण? आज एक मां महिला आयोग के दरवाजे पर खड़ी है, इंसाफ मांग रही है और उसके सवाल सीधे सत्ता से टकरा रहे हैं। अब नजरें टिकी हैं महिला आयोग पर, कानून पर और उस सच पर जो इन आरोपों की सत्यता को परख कर ईमानदारी से फैसला लेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं।